जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूँ आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसटीटी री एग्जाम को टारगेट करते हुए अपने चैनल पर प्रत्येक दिन आपके सामने वीडियो ला रहे हैं शिक्षण कला से संबंधित एवं रीजनिंग से संबंधित। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में भी यह बात लिखा था कि सर इस टॉपिक को पढ़ाइए, इस टॉपिक को पढ़ाइए। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ाएंगे और एकदम हम आपको ये बता दें कि अगर आपने कुछ नहीं समझा इसके बारे में, मतलब अभी तक आपको लग रहा था कि कैलेंडर टॉपिक बिल्कुल मेरे दिमाग से परे है, हमको कभी समझ में नहीं आएगा, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ऐसा लगा कि कैलेंडर सबसे आसान टॉपिक है और ये कैलेंडर का भाग 1 है। इसके बाद और भी भाग इसका बनेगा। फिलहाल आप पार्ट 1 को देखिए, समझिए और उसके बाद अगर आपको कोई भी समस्या होता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अपने तरफ से 100% देने की आपको कोशिश किए हैं और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया कि सर कैलेंडर को पढ़ाइए। तो कैलेंडर को हम कुछ इस प्रकार से नोट्स बनाए हैं या इस प्रकार से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे कि अभी तक आपने बिल्कुल कुछ नहीं सीखा है। मतलब आप समझिए, कैलेंडर नाम का टॉपिक आज प्रथम बार देख रहे हैं या प्रथम बार पढ़ रहे हैं, बस इस व्यू से पढ़िएगा। बिल्कुल हम आपको इसमें बेसिक से लेकर के और पूरे हाई लेवल तक की बातें को समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब कहते हैं ना, जीरो से हीरो वाली बात जो है वो इसमें हम लोग करेंगे। अभी तक आपने कैलेंडर को नहीं जाना है तो अब आपको यह वीडियो देख करके कैलेंडर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ऑब्वियसली एक वीडियो में पूरा कैलेंडर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये कैलेंडर का पार्ट 1 वीडियो है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा समझना है, सोचना है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि आप जो है अपने साथ कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। तो आप लोग अपने राइटिंग में अच्छे से लिखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। और कैलेंडर नाम का टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आज के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर आपको दिख रहा है, ठीक है। आप कैलेंडर में सबसे पहले बात आती है कि कैलेंडर में वर्ष जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वर्ष के बारे में अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। तो एक होता है हमारा सामान्य वर्ष और एक होता है हमारा अधिवर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जनरल ईयर और अधिवर्ष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। देखिए, कैलेंडर में दो वर्ष माने जाते हैं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है समान वर्ष और एक होता है अभिवर्ष। इसको हम लोग जनरल ईयर कहेंगे, इसको हम लोग लीप ईयर कहेंगे। अब बात आती है कि भाई जनरल ईयर और लीप ईयर है क्या। तो सिंपल सी बात आपको यह समझना है कि समान वर्ष में जो फरवरी होगा वो 28 दिन का होता है, ठीक है। और जो पूरा होल ऑफ मतलब वर्ष में अगर डेज जो होगा वो 365 दिन का होता है। जबकि अधिवर्ष, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर्स। लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी 29 दिन का हो जाता है और पूरे वर्ष का दिनों की संख्या अगर बात करें तो वो 366 दिन का हो जाता है। सिंपल सी बात आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब कि आप यह समझे कि अधिवर्ष वह वर्ष कहलाता है जिसमें कुल वर्षों की संख्या, वर्षों में दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 366, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अधिवर्ष वह वर्ष कहलाता है जिस वर्ष के फरवरी माह 29 दिन का हो, उसे हम अधिवर्ष कहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। समान वर्ष के बारे में आप सिंपल परिभाषा यह याद रख सकते हैं कि समान वर्ष वह वर्ष होते हैं जिनमें वर्षों की कुल दिनों की संख्या 365 दिन होता है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि समान वर्ष वे वर्ष होते हैं, जनरल ईयर वे ईयर होते हैं जिनमें फरवरी जो है 28 दिन का होता है, ठीक है। तो वह हो जाएगा हमारा समान वर्ष। तो पहला कंसेप्ट आपको यहाँ से ये मिलता है कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। एक समान वर्ष और दूसरा होता है अभिवर्ष, जिसको हम लोग एक जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं फरवरी 28 दिन का होगा इसमें, और 365 दिन पूरा जो है हमारा डेज होगा। इसमें फरवरी 29 दिन का होगा और पूरा डेज हमारा 366 दिन का होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। एकदम जो है ना बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ अधिवर्ष का यहाँ पर हम परिभाषा लिख दिए हैं कि क्या है परिभाषा। देखिए, कहता है कि यदि किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो जाती है तो वैसे वर्ष को हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं या अधिवर्ष कहते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है या नहीं है। तो सिंपल सी बात कहा गया है कि कोई भी वर्ष को हम लोग लीप ईयर जान सकते हैं अगर वह वर्ष कोई लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने जैसे मान लीजिए कि 1984 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1984 हम इसको कैसे जानेंगे
कि यह जो है लीप ईयर है या नहीं है, मतलब अधिवर्ष है या नहीं है। तो सिंपल से क्या करना है कि आपको इसमें 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देना तो लास्ट आपको 2 अंक जो दिखाई दे रहा है ना, केवल उसी में 4 से भाग दे देंगे। अगर वो पूरा पूरा कट गया तो समझिए कि लीप ईयर है, और पूरा पूरा नहीं कटा तो समझिए कि लीप ईयर नहीं है। तो लास्ट 2 अंक कितना है हमारा, 84 है, 84 लिख दिए, और बटा कितना कर देंगे 4। ठीक है, यहाँ पर कितना 4 दूना 8, 4 एकम 4, कट गया ना, 100% कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1984 जो है वो हमारा लीप ईयर है। ठीक है, और वहीं यह नहीं कटता तो समझिए कि वो लीप ईयर नहीं होता, वो जनरल ईयर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन बताएं, देखिए। लेकिन शताब्दी वर्ष में वही वर्ष लीप वर्ष होता है जो 400 से पूर्ण विभाजित होता है। लेकिन जैसे ही आपके सामने शताब्दी वर्ष आ जाएगा तो शताब्दी वर्ष में लास्ट 2 अंक में 4 से हम लोग को भाग नहीं देना है, बल्कि उसमें हमको पूरा में 400 से भाग देना होता है। जैसे शताब्दी वर्ष कौन होता है, जो 100 साल पर आता है उसे हम शताब्दी वर्ष कहेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा अगर बात करें जो अभी चल रहा है 2020, ठीक है, तो 2000 जो हो गया वो हमारा शताब्दी वर्ष हो गया। ठीक है, 3000 जो होगा वो हमारा शताब्दी वर्ष होगा, 4000 जो होगा वो हमारा शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, अगर इस तरह से शताब्दी वर्ष आप कह सकते हैं। 1900 जो हुआ वो हमारा शताब्दी वर्ष हुआ। ठीक है, 1800 जो हुआ वो हमारा शताब्दी वर्ष हुआ। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष जितने भी होंगे, मान लीजिए कि 1900 की अगर हम लोग बात करें तो 1900 क्या है, ये शताब्दी वर्ष है। तो इसमें ये मत कहिए कि हाँ लास्ट में 2 अंक वाला जो है उसमें हम 4 से भाग दे देंगे, कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब हम समझ जाएंगे कि यह लीप ईयर है या नहीं है। बल्कि इसमें आपको 400 से भाग देना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, अब 4 से जब 19 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, नहीं कटा, नहीं कटा। इसका मतलब 1900 क्या है, यह लीप ईयर नहीं है। यह कौन सा ईयर, सामान्य वर्ष है, इसको हम लोग जनरल ईयर कहेंगे। ठीक है ना। तो शताब्दी वर्ष में ध्यान रखना है आपको कि 400 से भाग देना है, 4 से भाग नहीं देना है। सपोज डेट अगर मान लीजिए अगर आपके सामने कहता है 2000, ठीक है, तो 2000 क्या है, ये शताब्दी वर्ष है ना, और कहता है कि यह लीप ईयर है या नहीं है, तो इसमें हम लोग 4 से भाग नहीं देंगे। यह शताब्दी वर्ष है तो इसमें कितना से भाग देना है हमको, 400 से भाग देना है। तो 0 से 0 कट गया, और 4 पच्चे 20 कट गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यह जो है हमारा लीप ईयर है। ठीक है, यह समान वर्ष नहीं है, यह हमारा लीप ईयर है, इसको हम लोग लीप ईयर कहेंगे। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि अगर आपको लीप ईयर ज्ञात करना है कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है या कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जो सन हमारा दिया रहेगा, जो वर्ष हमारा दिया रहेगा, उसके अंतिम 2 अंकों में हम लोग 4 से भाग दे देंगे। अगर शताब्दी वर्ष हमारे सामने दिया रहेगा तो उसमें 4 से भाग न दे करके 450 से भाग देंगे। वही बात, वही कॉन्सेप्ट, सॉरी 450 नहीं, 400 से भाग देंगे। यही कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन शताब्दी वर्ष में वही वर्ष लीप वर्ष होता है जो 400 से पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, अब इतना तो आप समझ गए होंगे ना कि अधिवर्ष और जो है जनरल ईयर और लीप ईयर क्या होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इसमें बताइएगा। इसमें हम एग्जाम्पल दिए हैं कि 1984, 2004, 1986, 2000, 1900, 2100 और 2022। इस सब में जो है क्वेश्चन हम पूछे हैं कि दिए गए वर्ष में कितने लीप ईयर है। तो आप खुद से बताइए कि कौन कौन सा लीप ईयर है। जैसे 1984 की बात करें, ठीक है, तो ये 1984 क्या है, शताब्दी वर्ष नहीं है, समान वर्ष है। तो इसको अब देखना है हमको कि यह लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है, यह है, क्या करेंगे हम लोग लास्ट 2 अंक में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, कट गया। इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, अगर हम लोग 2004 की बात करें तो देखिए 2004 मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप सोचिए कि यह लीप ईयर है या नहीं है। तो हमको क्या करना है, यह शताब्दी वर्ष तो है नहीं, तो इसमें क्या करना है, हमको 4 से भाग दे देना है। ठीक है, अब 4 से भाग देना है, इसका मतलब क्या हो गया, यह पूरा पूरा अंतिम 2 अंक कट गया। 0 4 है तो 4 एकम 4, एक मरतबे कटे जाए। इसका मतलब 2004 हमारा क्या होगा, लीप ईयर है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 1986 की, 1986 की बात करें, ठीक है, 1986 की, तो इसमें क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक में हम लोग 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग दिए तो 4 दूना 8, और कटा नहीं, 6 तो 4 से कटेगा नहीं। इसका मतलब 1986 हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा, यह होगा कौन सा ईयर, जनरल ईयर। ठीक है, अगर हमारे पास आता 2000, तो 2000 क्या है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में कितने से भाग देना हमको, 400 से भाग देना है। ध्यान रखेंगे इस बात का, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देना है ना। तो ये 0 से 0 कट गया, और 4 पच्चे 20 कट गया। इसका मतलब पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 2000 क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग मान लीजिए कि 1900 की बात करते हैं, तो 1900 हमारा 400 से नहीं कटेगा,
क्योंकि यह 400 से क्यों भाग दिए, क्योंकि यह शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में हमेशा जो है क्या करना है, शताब्दी वर्ष में हमेशा आपको 400 से भाग देनी है। यह बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है कि 1984, 2004, 1986, 2000, 1900, 2100, 2022, इसमें कौन कौन लीप ईयर है, तो मात्र इसमें 3 लीप ईयर है। कौन कौन 3 लीप ईयर है, 1984 हमारा लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। 2004 भी हमारा लीप ईयर है, 2000 भी लीप ईयर है। बाकी 1986, 1900, 2100, 2022 ये सब लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 या 400 से नहीं कट रहा है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ से बनता है कि परीक्षा में आपको इस तरह का सवाल दे देगा और पूछेगा कौन सा जो है लीप ईयर है। मान लीजिए सवाल दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ईयर लीप ईयर है, निम्नलिखित में से कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। ठीक है, कौन सा ईयर समान वर्ष है, कौन सा समान वर्ष नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, बिल्कुल बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, और एक बात तो हम और कह दे रहे हैं कि हमारा जो है राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। आप लोग अपने राइटिंग में अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि जो भी हम लिखे हैं नोट्स बहुत ही परफेक्ट बना है, अच्छा बना है, लेकिन हम अपने भाषा में बनाए हैं। ठीक है, हम अपने समझ के आधार पर बनाए हैं। अगर आपको दिक्कत होती होगी, हालांकि अक्षर राइटिंग समझ में आ जाता होगा, राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात कमेंट में आप बताइएगा हमको कि मेरा राइटिंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन आप लोग अपने से नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और हमारा राइटिंग ठीक नहीं है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है आप लोगों के लिए। बस समझाएंगे लेकिन अच्छे से आपको बेहतर तरीके से हम समझा देंगे, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हमारे सामने एक और कॉन्सेप्ट आता है, विषम दिनों की संख्या निकालना। क्या होता है विषम दिन, तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे विषम दिनों की संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको कि विषम दिन आखिर होता क्या है, विषम दिन कौन है, क्या है, कैसे है, तो इसके बारे में आपको ध्यान देगा। देखिए सिंपल सी बात आपको याद रखना है, विषम दिनों की संख्या के बारे में हमने एक परिभाषा लिखा है। देखिए, यदि किसी भी दिन को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल विषम दिन कहलाता है। देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बेसिक नहीं जानिएगा तो आगे चलकर दिक्कत होगा, मतलब उस चैप्टर से संबंधित कोई सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। शॉर्टकट तरीका बहुत कम दिन आपके पास रहता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, अब देखिए विषम दिन के बारे में क्या लिखा गया है। विषम दिन के बारे में लिखा गया है कि यदि किसी भी दिन को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल विषम दिन कहलाता है। मतलब कोई भी दिन को अगर हम लोग 7 से विभाजित करें और उसका जो शेषफल आता है वही उसका विषम दिन कहलाता है। या आपको दूसरा फार्मूला भी, दूसरा जो है परिभाषा इसका दिया गया, ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं विषम दिन कहलाते हैं। मतलब वो ऐसा डेज जो अपना पूरा पूरा सप्ताह नहीं बना पाता है वो भी हमारा विषम दिन कहलाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने दे दिया 40। ठीक है, अब 40 के बारे में कह रहा है कि 40 में कितने विषम दिन है। तो सिंपल सा बात आपको क्या करना है कि इसमें 7 से भाग देना है। ठीक है, 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हुआ ना, मतलब 35 यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा जो है शेष कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ये 5 हमारा क्या हुआ, विषम दिन हो गया। 5 जो हो गया वो हमारा विषम दिन हो गया। ठीक है, विषम दिन क्या होगा, देखिए अब सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या का अगर आपको कहेगा विषम दिन निकालने के लिए, अब सिंपल उस संख्या में 7 से भाग दे देंगे, जो आपका शेष आएगा ना वही आपका विषम दिन कहलाएगा। सिंपल सी बात आपको याद रखना है। और ये विषम दिन होते क्या है, ये समझिए कि अपने सप्ताह को पूरा नहीं कर पाता। यहाँ पर जो 5 आया है, ये 5 समझिए कि सप्ताह को पूरा किया है, मतलब ये 5 सप्ताह है। अब देखिए 5 सप्ताह का मतलब 5 गुना 7 मतलब कितना हुआ, 35 दिन हुआ, है ना, 35 दिन हुआ। अब यहाँ पर यही 5 दिन जो है ये अपना सप्ताह नहीं पूरा कर पाया, इसीलिए ये विषम दिन कहलाया है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए सपोज डेट आपके सामने कह दिया कि 31 में विषम दिनों की संख्या बताइए, तो सिंपल सा 7 से भाग देंगे और 7 चौका कितना हो जाएगा, 28, शेषफल कितना आ जाएगा, 3। अब ये 3 हमारा क्या है, विषम दिन है। सिंपल सी बात, 3 हमारा क्या है, विषम दिन है। ये 4 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 सप्ताह पूरा किया है, लेकिन 3 दिन के बाद में ये अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाया है। देखिए अब 4 सप्ताह मतलब कितना हुआ, 4 सत्ते 28 दिन इसका हुआ, 28 और 3 कितना हो गया, 31 दिन हुआ ना। तो यही 3 दिन हमारे सप्ताह को पूरा नहीं कर पाया। तो इसीलिए यहाँ पर हम परिभाषा में लिखे हुए हैं कि ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं उसे हम विषम दिन कहते हैं। अब कोई भी संख्या से आपको विषम दिन पूछेगा तो आप सिंपल निकाल लीजिएगा ना। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 100 में
विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे आप लोग, 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7 कर देंगे और 10 में से 7 गया तो कितना होगा 3 और 7 चौका कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो 2 आया शेषफल, मतलब क्या होगा विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या हमारा 2 हो गया। ठीक है, एक और जो है आप जो है नॉर्मल हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप जो है हम बताइएगा 100, अगर नॉर्मल हम आपसे बोले कि 132 में, ठीक है 132 में विषम दिनों की संख्या बताइए। ठीक है, और उसके बाद में 187 में विषम दिनों की संख्या बताइए। दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 132 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 187 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। चलिए, अब हम लोग जब विषम दिन आप पढ़ ही लिए तो कोई भी संख्या का विषम दिन निकालना हो तो क्या करना है, आपको 7 से भाग देना है, जो उसका शेषफल आएगा वहीं उसका विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, अब हमको जो है आपके सामने फिर 2 क्वेश्चन हम और दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन अभी हमने होमवर्क दिया और 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं। देखिए, अब पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि समान वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको हमने बता दिया है कि समान वर्ष होता क्या है और लीप वर्ष होता क्या है, तो इतना तो आप निकाल ही सकते हैं ना कि समान वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। ये बात आप तो निकाल ही लेंगे आसानी से। ठीक है, और इस दोनों क्वेश्चन का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप एक सक्रिय स्टूडेंट है, आप चाहते हैं कि रीजनिंग हम पूरा एकदम आसान भाषा में आपको सिखा दे, जो बेहतर सिखा दे, जो आपने अभी तक नहीं सीखा है उसको भी हम सिखा दें, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। इससे पता चलता है कि आपका फीडबैक मेरे लिए क्या है, क्या आपने सीरियसली चीज़ों को देखा है या नहीं देखा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे इसका तो हम सोचें कि ऐसे ही हम वीडियो बनाते हैं लेकिन कोई देखता नहीं है, या देखते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, आप लोग सीखते नहीं हैं, तो हमारा कोई वीडियो बनाने का लाभ नहीं होगा। अगर हम वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं निस्वार्थ भाव से, कोई पैसा हम आपसे नहीं लेते हैं, फ्री में वीडियो बनाकर आपके सामने डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो कम से कम होना चाहिए ना कि आपको उससे लाभ मिले। अगर हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, आपको उससे कोई लाभ ही नहीं मिला, आप देख रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद जो होता है ना, उम्मीद केवल आप ही लोग के ऊपर रहता है कि हम जो बना रहे हैं तब आप समझ रहे हैं, और समझिएगा तभी आप हमको अच्छा कहिएगा, या कहिएगा कि हाँ अच्छे सर पढ़ाए हैं, बढ़िया पढ़ाए हैं। ठीक है, इसीलिए आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विषम दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, कि अभी तक हमने सीखा ये बातें कि वर्ष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। समान वर्ष हो गया, एक हो गया लीप वर्ष। समान वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष क्या होगा। ठीक है, लीप वर्ष को हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके बाद में हमने सीखा विषम दिनों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, विषम दिन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए अब हमारे सामने आता है ये बात है। देखिए, अगर एक क्वेश्चन हम आपको सामने प्रस्तुत किए हैं, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2018 को क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2018 को क्या होगा सही उत्तर। देखिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा। ठीक है, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन हमेशा समान होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि समान वर्ष में, समान वर्ष का मतलब आपको समझा दिए जनरल ईयर, तो जनरल ईयर जो रहेगा उसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन हमेशा क्या होता है, समान होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए कि इसको, यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपको हमने अभी बताया कि समान वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन हमेशा समान होता है। अब यहाँ पर देखिए कि 2018 आपको क्या दिख रहा है, 2018 आपको जनरल ईयर दिख रहा है या लीप ईयर दिख रहा है। तो सिंपल सी बात, आपको ये सर ये कैसा सवाल आप पूछे 2018, तो सिंपल सी बात है, अभी आपने बताया कि जिसका 2 अंक पूरा नहीं कटेगा समझिए कि वो जनरल ईयर है, जो पूरा कट जाएगा समझिए कि वो लीप ईयर है। तो 18 से 4 से नहीं कटेगा, 18 जो है 4 से तो पूरा नहीं कटेगा ना, तो 2018 क्या हो गया, हमारा जनरल ईयर हो गया। अब जनरल ईयर में आपको याद रखना है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन हमेशा क्या होता है, समान होता है। अब देखिए, जब 1 जनवरी 2018 को हमारा सोमवार है तो 31 दिसंबर 2018 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। क्यों, क्योंकि 2018 हमारा क्या है, समान वर्ष है, जनरल ईयर है, और जनरल ईयर के अंतर्गत में यह बातें कहा गया है कि 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही दिन 31 दिसंबर को भी रहेगा, अगर जनरल ईयर रहेगा तब। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है, 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार है
तो 31 दिसंबर 2018 को भी हमारा सोमवार ही हो जाएगा, क्योंकि यह है जनरल ईयर, और जनरल ईयर में हमने अभी पढ़ा है कि जो 1 जनवरी का दिन होता है वही हमारा 31 दिसंबर का भी दिन होता है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, कंडीशन अगर हमारा चेंज हो जाए, मतलब कि यहाँ पर अगर बात करें कि अब इसके जगह पर मान लीजिए कि लीप ईयर कोई आ जाए, 2018 आपको समान वर्ष दिख रहा है, तो इसके जगह पर कोई लीप ईयर भी तो आ सकता है ना। तो यहाँ पर अब इसमें बताया गया आपको कि अगर इस जगह पर लीप ईयर आ जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जबकि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। लगातार दिन का मतलब एक दिन बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। लगातार दिन का मतलब ये होता है कि एक दिन बढ़ जाना, मतलब कि अगर यह जो है लीप ईयर आता 2018 के जगह पर अगर कोई लीप ईयर आता तो ये सोमवार क्या हो जाता, मंगलवार हो जाता है ना। लगातार मतलब एक दिन बढ़ जाना, यह हो जाता मंगलवार। सिंपल सी बात आपको याद में रखना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2016 रहता, यहाँ पर 1 जनवरी 2016 रहता और 31 दिसंबर 2016 की बात आपसे पूछता रहता, तो 2016 मतलब 16 क्या है, 4 से कट गया, इसका मतलब कौन है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाएगा, सोमवार के जगह पर क्या हो जाता है, मंगलवार हो जाता है। तो याद हो गया ना, आपको ध्यान रखना है ये बातें कि समान वर्ष जब रहेगा तो हमारा दिन जो है समान रहेगा, ठीक है। अगर इसके जगह पर हमारा लीप वर्ष हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि एक दिन बढ़ जाता है, लगातार दिन होते हैं मतलब एक दिन बढ़ जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर सवाल आपको, अब सवाल कुछ हम इस प्रकार से, देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी 2016 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, देखिए। अब यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2016 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए 2016 सबसे पहले क्या है डियर, बताइए, आप ही बताइए, 2016 हमारा जनरल ईयर है या लीप ईयर है, बताइए। तो सिंपल सी बात है, आप बोलिए सर ये तो लीप ईयर है। अरे भाई जब लीप ईयर है तो आपको हमने अभी बताया कि आपको क्या करना है, जब लीप ईयर आता है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो समय का बात है वह लगातार हो जाते हैं, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, रविवार के जगह पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह लीप ईयर है। और वहीं अगर जनरल ईयर रहता तो रविवार के जगह पर रविवार ही हो जाता, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए 1 जनवरी 2016 को अगर रविवार है तो यहाँ पर पूछा गया है कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर लिखा गया है कि लीप ईयर के कारण एक दिन क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब रविवार से क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सोमवार, ठीक है। तो इसको भी आप समझ गए, इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए, ठीक है। सारे का नोट्स आपको बनाना है, नोट्स बनाकर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया हैंडराइटिंग में आपको नोट्स बनाकर और हमारे ग्रुप में डाल दीजिएगा। ग्रुप अभी आप लोगों को नहीं पता है तो जो लोग नए हैं, हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, दोनों में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम जो है आपके लिए बेहतर नोट्स भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं, इसीलिए आप हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि 1 जनवरी 2011 को अगर शुक्रवार है तो बताइए 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा। ये तो आप एकदम आसानी से बता देंगे ना, बता देंगे कि नहीं बता देंगे, एकदम आसानी से। देखिए 2011 हमारा जनरल ईयर है या लीप ईयर है, बताइए। 2011 हमारा जनरल ईयर है या लीप ईयर है, तो सिंपल सी बात है कि 2011 4 से नहीं कटेगा, अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये लीप ईयर हो जाएगा, समान वर्ष हो जाएगा, है ना। तो समान वर्ष में हमने अभी बताया 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है, क्या होता है, समान होता है। तो जब 1 जनवरी 2011 को जब शुक्रवार हो गया है तो 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, शुक्रवार ही तो होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में। बस एक बात आपको ध्यान रखना है गांठ बांध के, अगर 1 जनवरी और 31 दिसंबर के संदर्भ में बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ये बातें कि जनरल ईयर में समान दिन रहते हैं 1 जनवरी और 31 दिसंबर का, और अगर लीप ईयर आ जाए तो वह दिन लगातार हो जाते हैं, मतलब एक दिन बढ़ जाता है, उसके आगे वाला दिन लीप ईयर में हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम नॉर्मल जीरो से आपको सीखना है, और धीरे 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 देखिए आप कैलेंडर को कैसे चुटकियों में बना लेंगे, ठीक है। चलिए
कोई भी चीज़ जो है दुनिया में कठिन नहीं होता है जब आप उसका बेसिक समझ लेंगे ना। अब होता क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो समझते ही नहीं कि पहले लीप ईयर क्या है, समान वर्ष क्या है, विषम दिन किसे कहते हैं, ये सब कंसेप्ट को नहीं समझते, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। तो वहाँ पर परेशानी होगा आपको। हर एक क्वेश्चन में हर एक फार्मूला लगेगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि अरे किस नियम से बना है। तो बेसिक को समझना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसका आंसर। 1 जनवरी 2007 को अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा। कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल लॉजिकली ये चीज़ें बन जाएगा आसानी तरीके से, एकदम आसानी से बन जाएगा कि 1 जनवरी 2007 को अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2009 को क्या दिन होगा, वाट। ठीक है, अब आपको बताना है। देखिए एकदम नॉर्मल तरीके से आप सोचिए, यहाँ पर सॉल्यूशन हम किए हुए, सॉल्यूशन को सोचिए। देखिए 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार हो गया, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है तो शुक्रवार के शुक्रवार लिख देंगे। अच्छा 1 जनवरी 2007 को अगर शुक्रवार है तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा, बताइए। 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा, तो आप कहिएगा सर शुक्रवार ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2007 हमारा क्या है, 2007 हमारा जनरल ईयर है, और जनरल ईयर में हमने आपको अभी बताया कि दिन क्या होते हैं, समान रह जाते हैं, है ना। तो 1 जनवरी 2007 को अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2007 को भी शुक्रवार ही तो होगा। अच्छा अगर मान लीजिए कि 31 दिसंबर 2007 को अगर शुक्रवार आपको दिख रहा है तो 1 जनवरी 2008 को क्या दिख जाएगा, बताइए। जब 31 तारीख को शुक्रवार है तो 1 तारीख को ऑब्वियसली हमारा शनिवार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो ईयर बदल गया, 2007 के जगह पर अब 2008 आ गया। तब यहाँ पर देखिए अगर 1 जनवरी 2008 को हमारा अगर शनिवार है तो आप बताइए कि 31 दिसंबर 2008 को हमारा कौन सा दिन होगा। और सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया कि यह अब क्या हो गया, 2008 हमारा क्या हो गया, ये जनरल ईयर नहीं है, अब तो यह बन गया लीप ईयर, है ना। अब लीप ईयर में अभी हमने आपको बताया है कि एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लगातार हो जाता है। तो जब 1 जनवरी 2008 को हमारा शनिवार है तो 31 दिसंबर 2008 को हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार की जगह पर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, है ना। तो 31 दिसंबर 2008 को रविवार। अब बताइए हमको कि 31 दिसंबर को जब रविवार है तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, 1 जनवरी को हमारा सोमवार हो जाएगा, लेकिन ईयर फिर से यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जब 1 जनवरी 2009 को हमारा सोमवार हो जाएगा तो हमसे पूछ क्या रहा है, 31 दिसंबर 2009 को। अब देखिएगा यहाँ पर जब 1 जनवरी 2009 को हमारा अगर सोमवार हो गया तो 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा। तो जब 2009 हमारा क्या है, 2009 हमारा जनरल ईयर है, ठीक है। तो जनरल ईयर में हमें आपको बताया कि डेज क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो सोमवार के जगह पर सोमवार ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 31 दिसंबर 2009 को जो है हमारा सेम डे रह जाएगा, हमारा जो है क्या आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में तो एक बार हम आपको समझाते हैं, बिल्कुल बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार। देखिए हम लिख दिए 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार। तो जब 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार तो 31 दिसंबर 2007 को क्या, तो शुक्रवार ही होगा। क्यों? क्योंकि 2007 क्या है, जनरल ईयर है। जनरल ईयर में समान के दिन क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर। अगर 31 दिसंबर 2007 को शुक्रवार है तो ऑब्वियसली 1 जनवरी 2008 को हमारा क्या हो जाएगा। अब 31 तारीख को जो अगर शुक्रवार है तो 1 तारीख को हमारा शनिवार ही होगा ना, लेकिन क्या हो जाता है, ईयर चेंज हो जाएगा। देखिए अब 1 जनवरी 2008 को हमारा रविवार शनिवार हो गया तो 31 दिसंबर 2008 को हमारा कौन सा दिन होगा। तो 2008 हमारा क्या हो गया, ये लीप ईयर नहीं है कि जनरल ईयर नहीं है, बताइए। यह है हमारा लीप ईयर, ठीक है। 2008 हमारा लीप ईयर है, और लीप ईयर में हमने आपको अभी बताया है कि यह क्या होता है, दिन एक दिन लगातार हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो शनिवार की जगह पर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अब देखिए 31 दिसंबर 2008 को अगर रविवार हो गया तो 1 जनवरी फिर से 31 तारीख को अगर रविवार है तो 1 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। अब 1 जनवरी 2009 को अगर सोमवार हो गया तो बताइए 31 दिसंबर 2009 को हमारा क्या होगा, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो सोमवार अब 2009 हमारा क्या है, 2009 हमारा क्या है, जनरल ईयर है। अब जनरल ईयर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल ईयर है आपके सामने तो डेज जो है हमारा सेम हो जाएगा, मतलब सोमवार के जगह पर सोमवार ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और डाले हैं
कि अगर 27 जनवरी 2018 को शुक्रवार है तो 27 जनवरी 2019 को क्या होगा। अब यहाँ पर 1 जनवरी और 31 दिसंबर वाला लोचा ख़त्म हो गया, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर 27 जनवरी 2018 को हमारा शुक्रवार है तो 27 जनवरी 2019 को क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर डेट सेम है, आपको 27 जनवरी, सिर्फ क्या हो रहा है, ईयर चेंज हो रहा है। तो अगर जिस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि डेज अगर आपका सेम रहे, डेट आपका सेम रहे, केवल ईयर चेंज हो, तो उस क्वेश्चन का प्रकृति जो है, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फरवरी माह के ऊपर डिपेंड करेगा। उसमें ध्यान रखना होगा आपको कि उसमें फरवरी माह 29 का आ रहा है या 28 का आ रहा है, ठीक है। अगर 28 का आ रहा होगा तो समझिए दिन हमारा 1 दिन बढ़ेगा, अगर 29 का आ रहा होगा तो समझिए दिन हमारा कितना दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इतना बात आपको ध्यान में रहेगा ना। चलिए, अब नॉर्मल सी बात है कि अगर 28 दिन का रहेगा तो 1 दिन बढ़ेगा और 29 दिन का रहेगा तो 2 दिन बढ़ेगा। चलो अब इसको ध्यान दीजिएगा, 27 जनवरी 2018 को हमारा शुक्रवार है तो 27 जनवरी 2019 को हमारा कौन सा दिन होगा। अब हमने आपको अभी बताया कि इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि फरवरी आपका कितना माह का आ रहा है, तो 27 जनवरी 2018 और उसके बाद में 2018 हमारा क्या है बताइए, तो जनरल ईयर है कि लीप ईयर है। तो आप कहिएगा जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर में फरवरी कितने माह का होगा बताइए। जनरल ईयर में फरवरी कितने माह का होगा, सॉरी कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। अब जिस वर्ष में फरवरी हमारा 28 दिन को देखने को मिल जाएगा, उसमें कितना दिन बढ़ेगा, अभी हमने आपको बताया जिसमें 28 दिन मिल जाएगा उसमें 1 दिन बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 27 जनवरी 2018 को अगर शुक्रवार हो जाएगा तो 27 जनवरी 2019 को हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2018 हमारा जनरल ईयर है और जनरल ईयर में फरवरी कितने दिन का रहता है, 28 दिन का। अब जब फरवरी 28 दिन का रहेगा तो 1 दिन बढ़ेगा, जब फरवरी 29 दिन का हो जाता तो 2 दिन बढ़ता। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें हम आपको नोट में बता भी दिए हैं, सॉल्यूशन में देखिए, इस तरह के प्रश्न में फरवरी माह के ऊपर निर्भर करता है। इस तरह के प्रश्न में आंसर जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा आंसर, इस तरह के प्रश्न में उत्तर फरवरी माह के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर 28 दिन का रहेगा तो 1 दिन बढ़ेगा, अगर 29 दिन का रहेगा तो 2 दिन बढ़ेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आप बनाइए, अब समझिए। अगर आपसे कहता है कि अगर 12 जनवरी 2015 को अगर रविवार है तो बताइए 12 जनवरी 2016 को क्या होगा। पहले तो आप इतना बता दीजिए हमको कि 12 जनवरी 2015 को अगर रविवार है तो 12 जनवरी 2016 को हमारा क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको बात, अब यहाँ पर सिंपल सी बात आपको यह समझना है कि यहाँ पर 12 जनवरी तक ही पूछ रहा है ना, 12 जनवरी तक ही बातें पूछ रहा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें 2016 में हमारा फरवरी आ ही नहीं रहा है, इसीलिए फरवरी की काउंटिंग करेंगे ही नहीं करेंगे। फरवरी तो केवल इसमें आ रहा है ना 2015 वाले में, 12 जनवरी 2015 का आ रहा है तो फरवरी तो उसमें आएगा। लेकिन 2015 हमारा क्या है, लीप ईयर है कि समान वर्ष है, बताइए लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, जनरल ईयर है। अब जनरल ईयर है तो इसका मतलब क्या हुआ, फरवरी इसमें 28 दिन का होगा कि 29 दिन का होगा, तो 28 दिन का होगा। 28 दिन का होगा तो कितना दिन बढ़ेगा, तो 1 दिन बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि 12 जनवरी 2015 को अगर रविवार है तो 12 जनवरी 2016 को हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फरवरी कितना दिन का है, 28 दिन का है। अब उसके बाद में बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि अगर 12 जनवरी 2016 को सोमवार है तो बताइए 12 जनवरी 2017 को क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 12 जनवरी 2016 को अगर सोमवार है तो 12 जनवरी 2017 को क्या होगा। अब यहाँ पर फिर से 12 जनवरी तक ही आ जा रहा है, 12 जनवरी से आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब फरवरी इसमें 2016 में काउंट हो जाएगा। 12 जनवरी से स्टार्ट किया है तो फरवरी काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2016 आपका क्या दिखाई दे रहा है, 2016 आपको जनरल ईयर दिखाई दे रहा है कि लीप ईयर दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे सर 2016 तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो इसका मतलब उसमें फरवरी कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा कि 29 दिन का होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो 29 दिन का होगा। अब 29 दिन का होगा तो आप बताइएगा कि 1 दिन बढ़ेगा कि 2 दिन बढ़ेगा। तो आप बोलिए सर अभी तो आपने बताया कि 28 दिन का रहेगा तो 1 दिन बढ़ेगा और 29 दिन का रहेगा तो 2 दिन बढ़ेगा। तो हम कहेंगे 2 दिन बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सोमवार है तो सोमवार में 2 दिन आप बढ़ा दीजिए, तो सोमवार के बाद मंगलवार, मंगल के बाद बुधवार, ठीक है।
इसका मतलब 12 जनवरी 2017 को हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, क्योंकि फरवरी नहीं जुड़ा। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको कि 28 दिन का जब रहेगा तो 1 दिन बढ़ेगा, 29 दिन का रहेगा तो 2 दिन बढ़ेगा, बस ध्यान में रखना है। एकदम आसान है, एकदम फार्मूला एकदम ज़बरदस्त है, आपको समझ में आ जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हम इसका गारंटी दिलाते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए। कैलेंडर को या रीजनिंग के हर एक टॉपिक को क्लियर कराना मेरा काम है। बस आपके प्रोत्साहन की थोड़ी सी ज़रूरत है हमें, आपके सकारात्मक कमेंट की ज़रूरत है हमें। जब आप कमेंट करते हैं तो हमको उससे मोटिवेशन मिलता है, वही हमारा ऊर्जा है, वही हमारा ताकत है। आपको हमेशा बोलते हैं, आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं, ना पैसा मांगते हैं, ना धन मांगते हैं, ना दौलत मांगते हैं, बस एक प्यारा सा कमेंट मांगते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में करके जा सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।